हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन एडिस्टा क्लासेस। आज है 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 5 अक्टूबर। वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे और उपलब्धियों को चिन्हित करने तथा शिक्षकों की आवाज पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर भी प्रदान करता है, जो निरंतर सबको शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, वर्ष 2020 का वर्ल्ड टीचर डे यानी विश्व शिक्षक दिवस की जो थीम रखी गई है, वो थीम रखी गई थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। आपको थीम याद रखनी है। विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे 1966 ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और UNESCO यानी यूनेस्को जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को अपनाने की सालगिरह को शिक्षकों की स्थिति से संबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अर्जुन मुंडा। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह पहल आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करेगी, साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण भी करेगी। आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम लॉन्च के दौरान महात्मा गांधी की जयंती और वंचितों, हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान, समावेश और सशक्तिकरण को चिन्हित करने के लिए एसोचैम ने खादी इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत शीर्षक वेबिनार का भी आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान नामक एक नई सड़क मरम्मत योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने एक पथश्री अभियान नामक नई सड़क मरम्मत योजना की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। ये एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों की 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक सूची भी तैयार की है जिन्हें नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा और जहां राज्य के लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकेंगे। अब बात वेस्ट बंगाल की है, तो वेस्ट बंगाल के वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और यहाँ पे गंगा की जो वितरिका है, हुगली नदी से हम कहते हैं, हुगली नदी, ये वर्तमान समय की जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, कलकत्ता, ये कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, आपको याद रखना है। और हुगली नदी ये अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है, वो कौन थी? मिष्टी मुखर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक बॉलीवुड की प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेत्री। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है।
उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में भी अभिनय किया था। इसके अलावा प्रमुख बंगाली परियोजनाओं की विशेषता के अलावा मिस्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और सुभाष घई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर ली है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, विष्णु शिवराज पांडियन। हाल ही में भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से ये खिताब जीता है। इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटिनी जर्मन दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास यानी DONER राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, जिसे वहां की पदम पाड़ी बोरा द्वारा लिखा और भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा ली गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को भी दर्शाया गया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य असम में रहते हैं। इनके अलावा पद्मपाड़ी बोरा की यह पुस्तक असम के अनदेखे पहलुओं की भव्यता और महिमा को समझने में भी काफी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जारी किया गया और इसमें गुजरात टॉप पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुजरात। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और जीपों को स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया है। जल शक्ति मंत्रालय 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM के शुभारंभ के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया था। स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी SSSS अभियान, दूसरा है सामुदायिक शौचालय अभियान SSA और तीसरा है गंदगी से मुक्त यानी GMB अभियान। इनमें स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी 4S अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ है गुजरात को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली है और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का खाचरौल ब्लॉक है और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है वो सलेम का चिन्नौर है। आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया था और जिसकी आधारशिला 26 मई 2002 को सुरंग के दक्षिण मुख पर रखी गई थी। अटल टनल यानी जो ये अटल, आपको याद रखना है, जो अटल सुरंग है ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। सुरंग की कुल लंबाई 9.02 km यानी
9.02 किलोमीटर और यह 3100 मीटर यानी 10,171 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और साथ में आपके वर्तमान समय की आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं उसको परखने के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आपके पास जानकारियां उपलब्ध हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि आप भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने में सक्षम भी होते हैं तो आप उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी लिखिए जो कि वर्तमान समय में भारत में मौजूद हैं। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आज 6 अक्टूबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक पूरे एक हफ्ते महामैराथन क्लासेस जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आने वाली यूपीपी वैकेंसी, लेखपाल, यूपीएससी, एसएससी, साथ में बीएड, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेल वार्डन और इनके साथ ही ये सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं स्पेशली फॉर वनडे एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहिए। इसमें मैं आपको बता दूं शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल बेस से होगी, जीरो से होगी और हम जीरो से लेकर के फिर 100 तक जाएंगे, जिसमें हम भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, साथ में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, इन सब को बिल्कुल फैक्ट के साथ देखेंगे जो कि एग्जाम से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी विद द मैपिंग। अगर बात करें हम इतिहास यानी हिस्ट्री की तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशियंट, फिर हम पढ़ेंगे मेडिवल और फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। यानी हम पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तब हम उसको डीप स्टडी करेंगे, जिनमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का जो भारत है वहां से काफी क्वेश्चन आपकी लगभग सारे प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के साथ साथ हम जिसमें कुछ मैं आपको बता दूं कुछ चैप्टर जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम बेरोजगारी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको कृषि पढ़ाऊंगा और इन सब के साथ साथ हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे। और लास्ट में जो बजट 2020-21 की जो समीक्षा हुई है और साथ में करंट अफेयर की एग्जाम यानी करंट अफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करेंगे अगर हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की तो इसमें जैसे कि हम आपको बताएंगे जैव विविधता के बारे में, क्या होता है जैव विविधता, हॉट स्पॉट क्या है, हॉप स्पॉट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। इनके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इसके साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन परत के संरक्षण के बारे में और ओजोन का जो परत है, जो ओजोन की लेयर है उसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोकॉल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, रियो डी जेनेरियो, 1972 का पर्यावरण वन संरक्षण, इसके साथ 2002 का अधिनियम। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे बाली समझौता, एजेंडा 21, बॉन कन्वेंशन। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे पेरिस समझौता 2015 में हुआ था और इसके साथ ही हम कई सारे फैक्ट को जानेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अब महामैराथन शुरू हो गया है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए है महामैराथन, जिसमें आपको लगभग जीएस के सारे चैप्टर को और लगभग जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ों को आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिए और मैक्सिमम लोगों के जितने भी आपके पास दोस्त हों, जो भी आपके पास ग्रुप हो, आप उसमें शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। देखिए जब आप लोगों को बताएंगे तब उनके पास चीज़ें पहुंचेंगी। तो मैं आपको बता दूं एनटीपीसी या जो भी एग्जाम है, आपको पता है एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है और नज़दीक जब एग्जामिनेशन आती है तो विद्यार्थियों के अंदर तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ना जरूरी भी है। अगर आपने तैयारी की है तो आपके अंदर तनाव होना स्वाभाविक सी बात है।
अगर आपने तैयारी नहीं की है तो फिर वही होता है, हवाबाजी करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। आपके साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि हवाबाजी करते होंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन जब आपकी तैयारी रहती है तो आपके अंदर तनाव होना स्वाभाविक सी बात है। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए सारे मेगा मैराथन, सुपर मैराथन और मैराथन सेशन को अब स्टार्ट किया जाएगा। पूरे 1 हफ्ते हम आपसे मैराथन में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस को देखिए, उसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें सबको बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सेशन शाम को स्टार्ट होगा। आपको बता दें, जब भी स्टार्ट होगा तो आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे जितने भी सेशन हैं, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, उसका टाइमिंग भी है, आपके लिए कौन सी रिकॉर्डेड वीडियो है उसके लिए भी टाइम है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।